विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने के बाद से विवादों का जैसे कांग्रेस से चोली दामन का साथ हो गया है। यहां तक कि टीम बहुगुणा का शपथ ग्रहण समारोह तक इससे बच नहीं पाया। निर्दलीय दिनेश धने का नाम आखिरी मौके पर मंत्रिमंडल से साफ कर कांग्रेस ने एक और विवाद को हवा दे दी। हालांकि धने को मंत्री न बनाए जाने के पीछे कई कारण जिम्मेदार माने जा रहे हैं। टिहरी विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक दिनेश धने विधानसभा में बहुमत के आंकड़े से 4 कदम पहले थम गई कांग्रेस को सबसे पहले अपना समर्थन देने वाले गैर कांग्रेसी विधायकों में शुमार रहे। कांग्रेस आलाकमान द्वारा मुख्यमंत्री के रूप में टिहरी के सांसद विजय बहुगुणा को चुने जाने के बाद माना जा रहा था कि उनसे नजदीकी के कारण धने उनके लिए अपनी विधानसभा सीट खाली कर सकते हैं, लेकिन धने ने इससे इनकार कर दिया। बाद में कांग्रेस को बसपा ने भी समर्थन दे दिया तो सुविधाजनक बहुमत की स्थिति में आ जाने से पार्टी पर निर्दलियों का दबाव कुछ कम हुआ। इसके बावजूद ये तय माना जा रहा था कि उन्हें बहुगुणा मंत्रिमंडल में स्थान मिलेगा। सोमवार को कांग्रेस से भी इसी तरह के पुश संकेत मिल रहे थे। अचानक धने का नाम मंत्री पद की शपथ लेने वाले विधायकों में से गायब हो गया। इसका खुलासा भी शपथ ग्रहण समारोह के आरंभ में तब हुआ जब शपथ लेने वाले विधायकों में उनका नाम नहीं पुकारा गया। धने खुलकर अपनी नाराजगी नहीं जता रहे हैं, लेकिन दबी जुबान में इतना जरूर कह रहे हैं कि उनके साथ धोखा हुआ है। जी का चौधरी बीरेंद्र सिंह जी ने किया था, अहमद पटेल जी ने किया था, सूरत पचौरी जी ने, सारे लोगों ने प्रॉमिस किया था। उनकी राजनीतिक दल की आज उनको अपना दल भी बचाना है। मैं समझता हूँ कि एक अगर उनको एक प्रॉमिस तोड़ने से उनको अपना दल बचता है तो कोई बुराई नहीं है इसमें। राजनीतिक क्या इससे आप मायूस हैं जो आज के? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं भी 20-25 सालों से राजनीतिक जीवन में हूँ और राजनीति कभी कोई संभावनाएं खत्म नहीं होती। और मेरा राजनीतिक जीवन जो संसदीय परंपराओं में शुरू हो रहा है वो अब शुरू हो रहा है। और मैंने तो देखा है राजनीतिक जीवन में बहुत से लोगों को कि जिनका जीवन समाप्ति की ओर है, उनका जीवन बर्बाद हो गया राजनीति में। तो मैं तो किस खेत की मूली हूँ। चलिए, दिनेश धने का कोई आका नहीं है राजनीति में। दिनेश धने सेल्फ मेड है छात्र जीवन से। मुझे कभी किसी भी राजनीतिक दल ने कोई टिकट नहीं दिया, चाहे वो छात्र संघ का चुनाव हो, चाहे वो बैंक के हों, चाहे वो नगर पालिका के हों, चाहे वो विधानसभा के हों। दिनेश धने अपने कार्यकर्ता, अपने भाइयों के, अपने साथियों के बलबूते भी यहाँ तक पहुँचा और आगे भी दिनेश धने इनके बलबूते पे आगे तक पहुँचा। सूत्रों के मुताबिक जिस तरह मंत्रिमंडल में एक स्थान खाली रखा गया है, उससे इस बात की संभावना है कि आलाकमान ने सोची समझी रणनीति के तहत किसी वरिष्ठ नेता, संभवतः हरक सिंह रावत को एडजस्ट करने के लिए ऐसा कदम उठाया। हालांकि राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी है कि असंतोष धड़े का नेतृत्व कर रहे दिनेश धने का नाम पार्टी दिग्गज हरीश रावत के वीटों के कारण काटा गया, क्योंकि आपको याद होगा कि सबसे पहले दिनेश धने का बयान ही अखबारों की सुर्खियों में आया था कि वह हरीश रावत को मुख्यमंत्री न बनाए जाने पर ही कांग्रेस को समर्थन देंगे। उधर ये भी संभावना जताई जा रही है कि कांग्रेस धने को कोई महत्वपूर्ण पद देकर उन्हें मनाने की कोशिश कर रही है, इस शर्त के साथ कि वे मुख्यमंत्री के लिए अपनी सीट खाली कर दें। हालांकि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता का धने को मंत्री न बनाए जाने के संबंध में कहना था कि कांग्रेस आलाकमान ने उन्हें पहली बार विधायक बनने के कारण राज्य मंत्री बनाने की पेशकश की, जिसे धने ने ठुकरा दिया। दिनेश धने ने इस बात से इनकार किया और कहा उनका समर्थन कांग्रेस को जारी रहेगा, लेकिन साथ ही चेतावनी भी दी यदि उनके क्षेत्र का विकास नहीं हुआ तो वो कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, हो सकता है ये भी कारण हो, लेकिन मैं इसको बहुत ज़्यादा महत्व मैं नहीं दे रहा हूँ कि कैबिनेट में मेरा स्थान होना चाहिए। मेरे लिए महत्व है मेरी क्षेत्र की जनता, मेरे अपने कार्यकर्ता, और मैंने जो समर्थन दिया वो सिर्फ अपने क्षेत्र के विकास के लिए, और वो विकास जब तक चलता रहेगा मेरा समर्थन जारी रहेगा। मेरी रणनीति है मेरे क्षेत्र का विकास, मेरे कार्यकर्ताओं का सम्मान, और मेरी जिन शर्तों पे मैंने ये समर्थन दिया था अपना, जो मेरे क्षेत्र के विकास है, क्योंकि हमारी जो समस्याएं हैं वो केंद्र से और प्रदेश दोनों के बीच में झूल रही है समस्या। अब उन समस्याओं का समाधान मेरी प्राथमिकता है कि मेरे लिए ये कार्यकर्ता मायूस जरूर थे। कैबिनेट मिलता तो ज़्यादा काम करता, लेकिन मैं अपने कार्यकर्ताओं को, अपनी क्षेत्र की जनता को आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि कहीं उनके उत्साह में कमी आने नहीं दूंगा, उनके विकास को कहीं अवरुद्ध नहीं होने दूंगा। चाहे इसके लिए दिनेश धने को कुछ भी कार्य करने पड़े, चाहे आज दिनेश धने को किसी हद तक जाना पड़े, अपनी क्षेत्र की जनता के लिए दिनेश धने हर हद तक जा सकते हैं। दिनेश धने को उम्मीद है कि शय और मात के इस खेल में इस बार जरूर वो हार गए हों, लेकिन एक बार बाजी उनके हाथ जरूर लगेगी। अब देखना होगा कैबिनेट से दूर कर दिए गए दिनेश धने को आलाकमान किस तरह मनाता है। सौभाग्य मिथिला के लिए मुकेश शर्मा की रिपोर्ट।